नमस्कार, दृष्टि न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। में आज प्रदेश का बजट पेश होना है। वहीं कांग्रेस लगातार विधानसभा में विरोध कर रही है। बजट सत्र के दिन भी कांग्रेस द्वारा हाथों में गुल्लक और तख्तियां लेकर गांधी प्रतिमा के पास एकत्रित हुए और सरकार के बजट के विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस विधायकों ने कहा कि सरकार की गुल्लक खाली है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि इतने समय में तो बच्चे भी खाली गुल्लक को भर लेते हैं, लेकिन प्रदेश सरकार की गुल्लक खाली है। प्रदेश सरकार का खजाना पूरी तरीके से खाली है और प्रदेश सरकार लगातार कर्ज ले रही है। प्रदेश में 5,000 करोड़ का कर्ज है, लेकिन सरकार उसके बाद भी मंत्री विधायकों के इस आराम के ऊपर खर्च कर रही है। ये गुल्लक नहीं है, सरकार की तिजोरी है जो खाली है। घर में बच्चे भी साल भर में पैसे इकट्ठे करके गुल्लक भर लेते, लेकिन प्रदेश की सरकार ने जनता से पैसा लेके खजाना खाली कर दिया। ये तिजोरी खाली है। 5 लाख करोड़ का कर्ज है। जनता किस्त भर रही और सरकार कर्ज ले रही है। हमारा कहना है कि सरकार खेती के आत्मनिर्भर बने, हम प्रदेश को बना रहे। युवा बेरोजगार है, किसानों को न्याय नहीं मिल पा रहा, किसानों को खाद नहीं मिलती, यहाँ पे उद्योग आना नहीं चाहते, उद्योगी काम नहीं करना चाहते, तो सरकार कैसे आत्मनिर्भर बनेगी? ये कर्ज जनता पे बना दिया सरकार ने कहा कि आर्थिक सर्वेक्षण में 1,70,000 से लेकर 2 लाख रुपए हम लगभग हर व्यक्ति कमा रहा है। मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं, मंत्रियों से कहना चाहता हूं कि आप जो गाड़ियों में घूम रहे हो, ठाट बाट से घूम रहे हो, प्रदेश की जनता का पैसा है, आप मजे कर रहे हो। जनता कर्ज में है, खजाना खाली है। नहीं, अब हमारा यही मांग हमने कि हम उनसे क्या डिमांड कर रहे हैं कि आप कर्ज ले रहे हैं, बजट से ज्यादा कर्ज है। किसी भी राज्य का कर्ज बजट से ज्यादा हो जाए, राज्य का भविष्य पता चल जाएगा। तो वो कर्ज आप ले रहे हैं तो कहाँ खर्च कर रहे हैं वो तो बताइए नहीं। वो कर्ज अगर नहीं बताएंगे तो फिर ये डेमोक्रेसी नहीं है। अब उन्होंने कहा है कि हम ये निवेश कर रहे हैं। कहाँ निवेश कर रहे हैं? युवाओं के ऊपर, ठीक है, महिलाओं के ऊपर हम निवेश कर रहे हैं, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए हम निवेश कर रहे हैं, किसानों को आगे बढ़ाने के लिए हम निवेश कर रहे हैं, SC ST को आगे बढ़ाने के लिए। मैं ये कह रहा हूँ कि युवाओं के लिए आप उनके प्रगति के लिए निवेश कर रहे हैं, तो एक नौकरी बता दीजिए आपने कब भर्ती किया है? बताइए नहीं, एक नौकरी भर्ती नहीं की। सारा का सारा सरकार इन्होंने आउटसोर्स पर चला दी है, ठेके पर। आउटसोर्स पर सरकार चल रही है, ठेके पर सरकार चल रही है। नौजवान आत्महत्या करेगा, पढ़ा लिखा लड़का कहाँ जाएगा? कहाँ निवेश है? महिलाएं साल 2 साल का रिकॉर्ड उठा के देखिए, हजारों बच्चियां लापता है। कहा क्या है तुम्हारा निवेश? क्या कहाँ ले जा रहे हो राज्य को? किसान 300 रुपए की यूरिया की बोरी इन्होंने ब्लैक में 500 में दिलवाई। DAP की 1300 की बोरी 2100 में बेची। बीज इन्होंने दिया नहीं। समर्थन मूल्य जब कब घोषणा करते हैं? जब किसान अपना अनाज मंडी में बेच देता है तब समर्थन मूल्य की बात करते हैं, जब उसमें बचता नहीं है। जब अनाज किसान के पास है तब करिए नहीं समर्थन मूल्य। और जब बिच जाता है बेचारे का, 8-10 दिन 15 दिन वेट करता है कि कोई नहीं ले रहा है, तो अपना कर्जा वाला उसके ऊपर चढ़ जाता है, वो कर्जे को पटाने के लिए जल्दी भेज देता है। तो किसके हितैषी है? SC ST का जो बजट है आधे से भी ज्यादा बजट देते हैं और वो कहाँ खर्च करते हैं? SC ST का बजट कोई खेल होगा उसमें खर्च कर देंगे, स्टेडियम बनेगा उसमें खर्च कर देंगे, लाडली बहना तक में वो बजट दिया। एक आदमी का पेट काट करके दूसरे आदमी को अनाज देना, ये मानवता है क्या? तो सबसे पहले ये बताइए कि आप जो कर्जा ले रहे हैं ये खर्चा कहाँ कर रहे हैं? सीधी सी बात ये है। ये नहीं बताएंगे, हमारा विरोध जारी रहेगा।